Hello friends, let's discuss today's topic Right to Information Act 2000 and COVID-19 पैंडेमिक। आई एम प्रोफेसर आदित्य केदारी। तो आज के वीडियो में बेसिकली हम देखेंगे इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है और ऐसे पैंडेमिक में आरटीआई एक्ट का इम्पोर्टेंस क्या है। लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली जब भी कोई क्राइसिस होती है वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज़रूरत होती है। ट्रांसपेरेंसी मतलब लोगों को मालूम होना चाहिए कि गवर्नमेंट के पॉलिसीज़, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग और गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पे पैसा उसका इस्तेमाल हो रहा है, उसका पूरा इंफॉर्मेशन लोगों को मिलना चाहिए, जो कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2000 के अंतर्गत लोगों का हक है। इट्स अ लीगल राइट वेयर पीपल हैव राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है। Proper implementation of the Right to Information Act is more crucial now than ever before. Right to Information applications seeking information pertaining to the पीएम केयर्स फंड हैव बीन स्टोनवॉल्ड। तो पीएम का केयर्स फंड जहाँ पे लोगों ने कोविड-19 पैंडमिक को सपोर्ट करने के लिए लोगों ने जो डोनेशंस दिया है, उसके लिए जो भी आरटीआई एप्लीकेशन दी कि कितना पैसा आया है इंडिया में और उस पैसे का क्या किया जा रहा है, ये सारे एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुके हैं, विच इज़ वेरी शॉकिंग। अब देखते हैं क्यों। No information exists on the official website of the fund regarding the amount collected, names of the donors, expenditure incurred और details of beneficiaries। किसी की भी तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई है उसके फंड के वेबसाइट पे भी, कि भाई कितना पैसा आया है, नाम किसने किसने पैसा दिया है, कितना खर्चा हो चुका है और किन किन लोगों पे, जो जो बेनिफिशियरीज है, किन किन लोगों पे ये खर्चा हुआ है। उसके बाद द ट्रस्ट डीड ऑफ द फंड चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट अवेलेबल फॉर पब्लिक स्क्रूटनी। जो ट्रस्ट डीड होती है वो भी अवेलेबल नहीं है, जिससे कुछ पता नहीं चल रहा है। रिपोर्ट के अनुसार देयर हैज बीन डोनेशन ओवर $1 बिलियन और ये फॉरेन सोर्सेस ने इतना पैसा आया है, लेकिन ये पैसा कब आया, कैसे आया, किसने दिया और किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इज क्रूशल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड अफेक्टेड बाय द पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी आर टू हैव एनी होप ऑफ ऑब्टेनिंग द बेनिफिट्स ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट, जैसे मैंने कहा, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट की स्कीम है। ये फंड लोगों का ये पैंडमिक को रिजॉल्व करने के लिए है और ज़्यादातर जो गरीब लोग हैं, मार्जिनलाइज लोग हैं, उनके लिए, उनकी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के लिए है। लेकिन इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी तो लोगों को पता नहीं चलेगा, उसमें करप्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। Ironically, however, a corrosive narrative seems to have emerged that public scrutiny of government actions is undesirable during the crisis, and citizens must unquestionably trust the state. उन्होंने ऐसा कहा है, गवर्नमेंट का रिप्लाई आया है कि जो क्राइसिस है कोविड-19 पैंडमिक की वजह से, फिलहाल वो नहीं कर सकते, इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने के अलावा उनके पास कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं है और उनको स्टेट पे, गवर्नमेंट पे भरोसा करना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला है। उसके बाद द आरटीआई एक्ट 2005 हैज एम्पावर्ड सिटीजन्स टू एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज एंड होल्ड देम अकाउंटेबल। जो भी गवर्नमेंट बॉडीज है, उनको उनसे इंफॉर्मेशन लेना ये आरटीआई एक्ट के अंतर्गत लोगों का लीगल राइट है। और अगर कहीं पे पब्लिक अथॉरिटी की गलती करती है, दे कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल। इसी से ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, लोगों का गवर्नमेंट पे विश्वास बढ़ता है। During the COVID-19 crisis, proper implementation of the law has assumed greater significance. Okay, for instance, to ensure food security for the needy, central and state governments have put in the place schemes to provide subsidized rations. तो अभी फूड सिक्योरिटी स्कीम के अंतर्गत सब्सिडाइज रेशन, फूड का रेट कम किया गया है। इवन फ्री फूड भी लोगों में बांटा जा रहा है पिछले 3 महीनों से, और उसको अभी भी एक्सटेंड करने का सोच रहे हैं कि, और 11 या 12 स्टेट्स ने रिक्वेस्ट की है कि इसको एक्सटेंड करना चाहिए फूड सिक्योरिटी को। For effective delivery of food grains and other essential commodities, information must be made available in the public domain about the quality, quantity and price of commodities, details of the beneficiaries and the list of ration shops along with their stock position। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है, जिसमें कितना फूड, कितना क्वांटिटी है, कितनी कीमत में इनको बेचा जा रहा है, ताकि कोई ब्लैक मार्केटिंग ना हो, जो जो बेनिफिशियरीज हैं वो सच्ची में गरीब हैं, सच्ची में वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, वरना इसका मिसयूज़ बहुत तर होता है। सब लोग जो मिडल मैन होते हैं वही सब कुछ खा जाते हैं। कौन से राशन शॉप है जहाँ पे इसको सब्सिडाइज रेट्स में मिल रहा है, और क्या 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 पोजीशन क्या है गवर्नमेंट की विद रिस्पेक्ट टू डिलीवर फूड ग्रेन्स, इसकी इंफॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है अंडर द आरटीआई एक्ट 2005। सीरियस क्वेश्चंस अरोज अबाउट द गवर्नमेंट डिसीजन टू ऑर्डर द किट्स फ्रॉम चाइना। जो किट्स का इस्तेमाल किया जाता है फॉर चेकिंग कोविड-19, जो स्क्रीनिंग होती है, चाइना से बुलाया गया, स्पेशली इन द बैकड्रॉप ऑफ कंट्रीज लाइक स्पेन एंड नेदरलैंड्स रिटर्निंग फॉल्टी चाइनीज किट्स। उन्होंने कहा कि बहुत सारा फॉल्टी है ये सारे किट्स, फिर भी हमने ऑर्डर किए, तो ये क्यों किया गया, इसके पीछे क्या रीज़न है, और वो जो भी किट्स लाए गए हैं वो इस्तेमाल अच्छे से हो पा रहे हैं या नहीं हो रहा है। न्यूमरस इंस्टेंसेस हैव बीन रिपोर्टेड ऑफ कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स रिक्वायरिंग ट्रीटमेंट इन आईसीसी, ICU, intensive care units, being shunted from one hospital to another।
भाई लोगों को कोविड-19 में अननेसेसरीली आईसीयू में डाला जा रहा है, उनको 2 लाख 5 लाख का खर्चा आ रहा है, तो ये कैसे, इतना खर्चा क्यों हो रहा है? इसके बारे में लोगों को कोई भी मालूमात नहीं है, कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं दी जा रही हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल्स ने अपने वेबसाइट्स पे जैसे लिखा है, दिस कुड हैव बीन प्रिवेंटेड इफ hospitals and health centers publicly provide real-time information about availability of beds and other facilities। उन्होंने अपने वेबसाइट पे अपने जो नोटिस बोर्ड्स होते हैं उनके उन्होंने डिक्लेयर कर देना चाहिए कि इतने बेड्स अवेलेबल है, इतनी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी और उनका रेट क्या है बेसिकली, ताकि लोगों को पता चले भाई एडमिट होना है कि नहीं होना है। अब होना तो पड़ेगा तो किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो सकते, थोड़ा सस्ता हो जहाँ पे, क्योंकि गरीब लोग ये इतना सारा पैसा 2 लाख 5 लाख कोई भी मिडिल क्लास इंडिविजुअल नहीं अफोर्ड कर सकता। टू एंश्योर easy accessibility to those who need is the most relevant information must be made available in local languages and widely disseminated। तो उनका ये मानना है कि आप जब भी ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो तो लोगों के लोकल लैंग्वेज में प्रोवाइड करो, जैसे कि महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी, केरला केरला में मलयालम, वैसे कि आप उनके लोकल लैंग्वेज में अगर आप इन्फॉर्मेशन दोगे तो लोगों को एग्जैक्टली पता चलेगा, समझेगा। बहुत लोगों को इंग्लिश नहीं आती है। इन फैक्ट दिस इज अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज अंडर सेक्शन 4 ऑफ द आरटीआई एक्ट। सेक्शन 4 ऑफ द आरटीआई क्लियरली मेंशन करता है इन्फॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है, और अगर उन लोगों ने स्पेसिफिकली कहा कि लोकल लैंग्वेज में प्रोवाइड करना है तो लोकल लैंग्वेज में ही गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना पड़ेगा। While in the midst of the pandemic, it is reasonable to expect delays। देखिए क्राइसिस चल रहा है, पैंडेमिक है, देर इज नो सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी अभी रेगुलरली नहीं जा रहे हैं, लोग सब वर्क फ्रॉम होम चल रहे हैं, तो डिले होने की पॉसिबिलिटी है, हम समझ सकते हैं। गवर्नमेंट ने फटाक से रिप्लाई देना पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो राइट टू इन्फॉर्मेशन की जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दो। क्राइसिस कैनॉट बी अ जस्टिफिकेशन फॉर नॉट कंप्लाइंग द आरटीआई एक्ट। अनफॉर्चुनेटली 21 मतलब आउट ऑफ 29 कमीशन सिर्फ 21 जो कमीशन है उन्होंने एक भी हियरिंग नहीं रखी। लॉकडाउन पीरियड में सिर्फ 8 ही कमीशन थे जिन्होंने किया, उसमें सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड सम स्टेट कमीशन ने ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी। उन्होंने थोड़े बहुत केसेस सुने, डिस्पोज कर दिए, जो कि बहुत ज़्यादा अर्जेंट केसेस थे, अर्जेंट मैटर था। पर ज़्यादातर स्टेट कमीशंस जो थे मैक्सिमम, उन्होंने ऑडियो या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी नहीं की, जो कि गलत बात है। एट अ टाइम व्हेन इंसेंटिव्स और सीक्रेसी आर ग्रेट। देखिए अभी फिलहाल ऐसी सिचुएशन चल रही है कि बहुत सारा फंड्स आ रहा है, बहुत सारा पैसा वेस्ट भी हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ पैसा कहाँ जा रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोगों को पता चलना चाहिए। देखिए डिस्क्रिशनरी एक्शन बहुत हो सकते हैं, कहाँ पे पैसा कितना डालना है, क्यों डालना है, ये सब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के हाथ में होता है। तो इस डिस्क्रिशन जहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसका मिसयूज होने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। इसके लिए एक openness का culture, a culture of openness to empower people to participate meaningfully in the decision that have profound effects on their lives and livelihood। क्योंकि ये जो फंड्स आ रहे हैं, ये जो पैसा आ रहा है, वो लोगों की ज़िंदगी के लिए, स्पेसिफिकली जो पुअर और मार्जिनाइज लोग होते हैं उनके लिए है। तो उनके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोगों को पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। वो तभी पार्टिसिपेट कर पाएंगे जब उनके पास इंफॉर्मेशन होगी। अगर इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो वो एक इन्फॉर्म डिसीजन नहीं ले पाएंगे। All right. People must be able to obtain information about how and where their money is being spent in the efforts to combat the pandemic and whether funds are reaching the intended beneficiaries। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, इन किन किन लोगों को उससे फ़ायदा हो रहा है। अदरवाइज ये जो सीक्रेसी के नाम के अंदर राइट के इंडिविजुअल्स को वायलेट किया जाता है, करप्शन बढ़ जाता है और लोगों का सरकार पे से विश्वास उठ जाता है। पब्लिक ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशन इज eroded when right to information के एप्लीकेशन को आप रिजेक्ट कर देते हो। देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी, हेंस नो अकाउंटेबिलिटी। दैट्स वाई आरटीआई एक्ट को कंप्लाई करना स्पेसिफिकली इन पैंडमिक सिचुएशंस लाइक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना ये एक ट्रेंड हो जाएगा और इसके आगे जो भी इमरजेंसी होगी तो किसी का इंफॉर्मेशन लोगों को नहीं मिलेगा। तो ये नहीं होना चाहिए। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। प्रोफेसर आदित्य केदारी साइनिंग आउट। जय हिंद।